सबसे पहले देखते हैं कि डाइस होता क्या है। तो हम और आप बाकायदा डाइस से परिचित हैं, क्योंकि घरों में लूडो सभी खेले हैं। 6 अंक आते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6। तो जाहिर सी बात है 6 सतह होती है। और सतह क्या होती है, विपरीत सतह भी होती है और सम्मुख सतह होती है। सम्मुख सतह क्या होती है कि जब हम एक ही तरफ से कितने साइड को देख पाते हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब विपरीत मतलब तो आप समझते हैं कि सबसे अपोजिट कौन सा है, सबसे लास्ट में उसके जस्ट पीछे कौन सा होता है, ये विपरीत होता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट जनरल सा है, ज्यादा इसमें बताना क्या है। हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो कॉन्सेप्ट यही, क्वेश्चन आते कैसे, क्वेश्चन ये आता है कि एक डाइस का आकार दे देगा, उसका कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, पूछता है विपरीत सतह पे कौन से आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लिए कि डाइस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, विपरीत सतह पे आते हैं। और कितने तरीके से विपरीत डिजाइन आपको दे सकता है वो मैंने कुछ नोट कर रखे हैं। इनको पहले देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 डिजाइन है। मेरे अकॉर्डिंग तो इतना सफिशियंट है। अगर आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि अपोजिट सतह होती कैसे है, तो इतना सफिशियंट है। देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेंथ है, 36 पे ज्यादा दिख रहा है। तो इनमें क्या है, 3 पैटर्न लिखे हैं। एक बीच का पैटर्न अगर छोड़ दिया जाए तो पहला और ये आखिरी वाला, ये क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर वर्टिकल आए तो ये, इसको छोड़ दिया जाए तो इसके अपोजिट होगा। इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये है। इसको छोड़ दिया जाए तो ये इसके अपोजिट होगा। तो कहने का मतलब एक के गैप पे अपोजिट आते हैं, कैसा भी कितना भी डिफिकल्ट दे देगा वो गैपिंग आपको समझ आएगी। जैसे ये क्या है, इसके अपोजिट तो ये होगा, श्योर है। इसके अपोजिट ये होगा, श्योर है। और इसके अपोजिट ये होगा, श्योर है। तो आप किसी भी एक साइड पकड़ लीजिए और आपको इजीली समझ में आ जाएगा अपोजिट होंगे क्या। अब देखिए ये है वर्टिकल में, तो इसके अपोजिट ये होगा, ये वाले के अपोजिट ये होगा। तो ये और ये आपस में अपोजिट होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते हैं, वर्टिकल देखते हैं, ये है पहला, दूसरा छोड़कर तीसरा इसका अपोजिट होगा। दूसरे पे आते हैं तो ये रहा दूसरा, तीसरा छोड़कर चौथा अपोजिट होगा। और ये आमने और सामने क्या होंगे, ये अपोजिट होंगे। तो अपोजिट का क्लियरेंस है, ऐसे कुछ डिजाइन दे देता है। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपोजिट तो पूछेगा, लेकिन उस पर अंक भी प्रदर्शित होते हैं। तो कुछ क्या उसके आसान तरीके हो सकते हैं क्या कि हाँ डायरेक्टली बिना इतना क्रिटिकल बनाए आंसर आ जाए। तो बिल्कुल पहले हम देखते हैं कि पासा होते कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पासा और एक मानक पासा। सामान्य पासा में क्या होता है कि इनमें आपको सतह 3 दिखती रहेगी, 1 2 3 ऐसे दिखती रहेगी। और मानक देखो उसमें भी 3 दिखते हैं। और जो दिखती हैं सतह वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट सतह बोलते हैं। तो ये सब जुड़े हैं, तो ये विपरीत होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। विपरीत वाला तो बिल्कुल दिखता ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जब पासा में, सामान्य पासा की हम बात करें तो ये कैसे पासा होते हैं, तो ऐसे पासा जिनमें किसी 2 सतह पर अंकों का योग करने पर क्या हो, 7 आ जाए, तो ये क्या होता है, सामान्य पासा। अब दूसरा कौन सा है, जब 2 सतह जो सामने हो हमारे, उनके अंकों को हम जोड़े, किन्हीं 2 को, तो वो 7 ना हो बल्कि कुछ ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, 7 नहीं होना चाहिए। तो आप नोटिस करिए, 5 और 4 9 होता है, 7 नहीं हुआ। 5 और 1 6 हो गया, ये भी 7 नहीं हुआ। तो ये कैसा है, मानक पासा है। लेकिन अगर इस पर नोटिस करेंगे, जरा भी ध्यान देंगे, तो 5 और 2 7 हो गया, और 5 3 8, तो 8 हुआ, इससे नहीं लेना देना। लेकिन 7 हो गया, ये बहुत मैटर करता है। यानी 7 हो गया तो सामान्य हो गया भैया। अगर 7 है तो ये सामान्य पासा हो गया। तो क्रिटिकल क्वेश्चन जो बनेंगे वो सामान्य पासे में बनेंगे। मानक पासा तो बहुत आसान होता है। तो हमने पासों को डिवाइड कर रखा है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मानक पासा के अकॉर्डिंग ये है, और सामान्य पासा के अकॉर्डिंग 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मानक पासा, और बहुत जल्दी देखेंगे मानक पासा में क्वेश्चन कैसे आता है। तो आपको मानक पासा का आइडिया हो चुका है कि इसके सम्मुख ऐसे अंक रहेंगे सतहों पर जिनका योग 7 नहीं होने वाला, और विपरीत अंक पूछेगा। तो अगर हम एक एग्जांपल ले कि ये एक पासा हम बनाने, तो ये हम मानक पासा बना रहे हैं और ये बन गया है मानक पासा। और इस मानक पासा में अब हम ऐसे अंक लेते हैं कि उसका किसी दोनों सतह का योग करने पर 7 ना बने। तो जैसे मैंने 3 लिया, तो अब हमें पता है 4 अगर आ जाएगा तो 7 बन जाएगा। इससे हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 नहीं बना। हमें पता है कि 5 ले लिया तो 1 आएगा तो 6 होगा, 2 लेंगे तो 7 बन जाएगा। तो 2 नहीं लेना, बाकी कुछ ले लीजिए। तो हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ये समझ में आया आपको। तो ये क्या हो गया, मानक पासा। अब ये देखिए, बिल्कुल किसी भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, मानक पासा। मानक पासा में पूछता है कि इसके विपरीत क्या होगा। तो जैसे पूछ सकता है 3 के विपरीत, लो 3 के विपरीत क्या होगा। तो बहुत आसान होता है, इसलिए हम सबसे पहले इसी को बता रहे हैं। 3 के विपरीत या 1 के विपरीत पूछ ले आपसे,
ठीक है, या 5 के विपरीत पूछ रहे, 3 तरीके से पूछ सकता है। और मानक भाषा एकदम इजी होता है। इसमें होता क्या है, आपको एक फॉर्मूला क्या बोले, 7 में से घटा दो आंसर आ जाएगा। तो 7 में से 3 को घटा दो, जिसके विपरीत पूछे उसको घटा दो, क्या आ गया 4 आ गया। इसमें इसको भी 7 से ही घटाएंगे, 1 6 आ गया, और 5 के इसको भी 7 से ही घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2। तो कुल मिला के हम लोग क्या करते हैं कि सभी को 7 से घटा के देख लेते हैं, जिसके विपरीत पूछता है सीधे आंसर आ जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट मानक भाषा खत्म। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो बहुत हार्ड लेवल जाते नहीं, तो इस पर क्वेश्चन बेस होते हैं। ठीक है, अब दूसरा पैटर्न हम देखते हैं इसका, जब पासा कैसा हो, सामान्य हो। हम आपको आज सामान्य पासा तक ले चलते हैं। सामान्य पासा की 2 इकाइयां आपको बता देंगे, पहली वाली और दूसरी वाली। अब देखिए, हम देखते हैं सामान्य पासा होता क्या है। तो सामान्य पासा मैंने बता दिया है आपको कि सामान्य पासा में किन्हीं 2 सामने वाली फलकों का योग क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, और कोई फिर एक बचा रहेगा, जो मतलब 2 फलक मिला के तो 7 होना ही होना है। हो सकता है उन दोनों में कोई कॉमन आ जाए, हो सकता है ना कॉमन आए, और हो सकता है 2-2 अंक कॉमन आ जाए। ये सब क्राइटेरिया है, तो वो मैंने बता रखा है कि पहले बार क्या होगा कि एक कोई कॉमन अंक मिल जाएगा, सतह के अंकों को मिलाने पर 7 आता रहेगा और एक कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ पैटर्न का, क्या हो रहा है कि हमें 7 ध्यान देना है। जैसे मैंने यहाँ लिया 3, तो इसका भी यहाँ 3, क्योंकि एक अंक कॉमन दिखाना है, दिखा दिया। अब देखिए 7 लाना है, तो मैं इसको यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ, तो 7 हो गया। तो ये जाहिर सी बात है सामान्य वाले भाषा की कैटेगरी में चला गया है। अब यहाँ पर मैं मन माफी भी कुछ भी ले लूँ, 5 ले लिया, कुछ भी ले लिया, मेरा काम तो हो गया कि 7 आना था, किसी 2 का मिला के 7 आ जाए। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3 है ऑलरेडी, यहाँ मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ 6 ले लेता हूँ, तो क्या जा रहा है हमारा, कुछ नहीं जा रहा है। यहाँ पे 3 कॉमन भी हो गया, 6 एक साथ हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है, दोनों पे 7 आ रहे हैं, क्लियर है। थोड़ा जल्दी में बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतना समय तो है नहीं। एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो इंटरेस्ट रख रहे हैं लोग, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पासा का इजी कॉन्सेप्ट पता होना। तो जल्दी में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा तेजी से। सामान्य पासा की कैटेगरी में चल रहे हैं, 7 आने पर क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। उस पर ये विपरीत वाला नियम नहीं लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने मानक पासा पहले बता दिया कि उस पर बहुत आसान होता है, विपरीत का नियम लग जाता है। और बस आपको नोटिस क्या करना होता है कि बस सतहों का योग 7 ना आता रहे तो मानक है, और आराम से 7 में से घटा के सीधे विपरीत वाला मिल जाता है। लेकिन जब मानक आता है, सामान्य पासा आता है, तो सामान्य वाले में कंडीशन आती है कि कोई 1 अंक कॉमन आ जाए या 2 अंक आ जाए। तो पहले कैटेगरी हम देखते हैं कि 1 अंक कॉमन आ जाए। अच्छा, कॉमन क्या है हमारे में, 3 है। अब सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए एक नियम होता है क्लॉकवाइज रूल। तो देखिए 3 से अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चले तो क्या आ रहा है, अगर ऐसे चलने की आप कोशिश करिए तो 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा। सेम यहाँ पर भी देख लीजिए, ऐसे चलने की कोशिश करें, 3 के बाद 1 आएगा, फिर 6 आएगा। इस अंकों का क्रम जो होता है लगातार क्लॉकवाइज आने का, इसको हम एक पैटर्न बनाते हैं। तो ये एक पैटर्न मैंने चुन रखा है, ये वाला जो आपको दूसरे पे दिख रहा है, ये बहुत आसान लगता है मेरे को। अब देखिए इस पे क्या होता है कि हम एक ऐसे आयत बनाते हैं और एक यहाँ पर ऐसे ही आयत बनाएंगे, बहुत बड़ा बना देंगे, ऐसे आयत बनाएंगे। अब क्या होगा, एक यहाँ पर अलग से बना लेते हैं। देखो 6 खाने हो गए, और जो कॉमन अंक होता है उसको बीच में बैठा देते हैं। लीजिए बैठा दिया 3 को। अब उसके बाद क्या होता है, बस अंकों को बैठाना है। देखिए 3 के बाद हम अगर घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, यानी ऐसे चल रहे हैं, तो पहले यहाँ से शुरुआत होगी। तो यहाँ पर देखिए ऐसे यहाँ चल रहे हैं तो पहले 5 से मुलाकात होगी, तो पहले 5 को बैठा दिया। फिर ऐसे चल रहे हैं तो अगला मुलाकात 4 से, तो ऐसे चल रहे हैं अगला मुलाकात 4 से, ये बैठा दिया। ये तो बात हो गया इस पासे का काम खत्म। अब हम इससे हेल्प लेंगे। इससे क्या मिल रहा है मेरे को, 3 से ऐसे चला, ऐसे क्लॉकवाइज क्या मिल रहा है, पहले कदम पर ही 1 मिल रहा है। तो यहाँ तक तुम चल चुके हैं, पहले कदम पे 1 यहाँ बैठा दीजिए। अब ऐसे घूम रहे हैं, 6 से मुलाकात हो गई, 6 को बैठा दीजिए। अब बताइए कौन सा प्लेस वैकेंट है, कौन सा खाली है, तो ये बताइए 2 का स्थान क्या है, खाली है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सब हो गया। और हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि हमको विपरीत सतह बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्टिकल में बीच में 1 का गैप हो तो आगे और पीछे वाले क्या होंगे, विपरीत। जैसे ये क्या है, वर्टिकल है, इसमें अगर हम इसको गैप माने तो ये और ये किसके आपस में विपरीत होंगे, 4 और 6। अब देखिए मान लो मैं इसका विपरीत ढूंढूं तो इसका बीच में गैप ले लेता हूँ, 3 और 2 हो जाएंगे आपस में विपरीत। अब इसमें चलूं तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे क्षैतिज है, तो
तीसरे को जो बीच में गैप है इसको छोड़ दिया जाए, 5 और 1 ये आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। बहुत आसान था। इसी बेसिस पे आपको कल प्रैक्टिस करनी है। मैं सभी टाइप का एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और ये ओनली हमारा कोशिश ये है कि रेलवे में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत टफ नहीं होते हैं, तो आसान क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दिया जाता है। टफ वालों का वीडियो बन जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो बताइएगा, टफ क्वेश्चंस का भी एक करेक्शन बना देंगे। बट अभी हमारा कंसंट्रेशन केवल इजी पैटर्न वाले हैं जिन पर क्वेश्चन आ रहे हैं। खाली पीली क्या समय बर्बाद करें, बहुत ज्यादा क्रिटिकल वीडियो देख के खुद को घबराना होता है यार बहुत टफ क्वेश्चन आएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरी क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा देखते हैं, जब सतह दो कॉमन हो, जब दो सतह कोई कॉमन आ जाए और पासा कैसा हो समान, तो सामान्य में नोटिस करना है 7 होना चाहिए, अंकों का योग 7 हो और कॉमन सतह कितने हो जाए 2। तो अभी मैं इसी में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करके बना रहा हूं। देखिए एक सतह तो ऑलरेडी कॉमन थी, ठीक है, और हमें क्या बैठाना है, 7 आना चाहिए। अच्छा खासा यहाँ पे 4 को बैठा लेते हैं। अब देखिए दो सतह भी क्या हो गए, कॉमन हो गए ना। अब देखिए सतह कॉमन हो गया, 7 भी आ रहा है, तो मेरा दोनों काम बना है। ये सामान्य ऑलरेडी हो चुका है। एक डिफरेंट बना दो, जैसे यहाँ पर कोई सा भी अंक ले लो, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 5 और यहाँ पे ले रहा हूँ 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। सामान्य पासा का कॉन्सेप्ट है एकदम से, 7 आने चाहिए और 2 सतह कॉमन लेनी थी, मैं पहले ही दोनों को कॉमन कर चुका हूँ। अच्छा इससे होता क्या है, इससे एक चीज ये हो जाता है कि हमें एक ऐसा अंक मिल जाता है जिसका विपरीत सतह सीधे दिख रहा है। जैसे क्या, 2 तो कॉमन है, तो ये जो 2 बचे होते हैं ना आपस में विपरीत होते हैं, ये आप फिक्स जान लीजिए। एक कॉन्सेप्ट तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि आपस में विपरीत होते हैं, इस पे तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब बाकी के विपरीत ढूंढने के लिए क्या करो, आप फिर से वही पैटर्न फॉलो कर लो। 2 आयत बना लो इस प्रकार से, ठीक है, और यहां पर एक और ब्लॉक बना लो और इजी 2 तो इसमें कॉमन थे, ठीक है, तो आप 2 को कहां बैठाओगे, इससे अच्छा क्या करो, कोई आप एक कॉमन मानो, जैसे पहले माना था एक नंबर को ले लो कॉमन, हमने मान लिया 3 को कॉमन ले रहे हैं भैया, ठीक है। 3 से जैसे पहला घुमा घड़ी की दिशा में, 5 से मुलाकात हो गई, लो लिख लो। फिर 3 से जैसे दूसरी बार मुलाकात किससे हुई, 4 से। अब वही यहाँ पर 3 से हम घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे, 4 से मुलाकात हो जाएगी, तो वो ऑलरेडी हो चुकी है। फिर दूसरे बार किससे मुलाकात होगी, 1 से, तो 4 से हो चुकी दूसरे नंबर पे, यहाँ पे हम आ जाए, ठीक है। अब बताइए अब क्या बच रहा है हमारा, अब अंक बच रहे हैं यहाँ पर 2 और 6, तो मैं कह दूं 2 यहाँ आएगा 6 यहाँ आएगा, तो ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटी है, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, एविडेंस कोई नहीं है कि यहाँ पे 2 आएगा 6। तो यहाँ पे क्या बनता है कि 2 या 6 और 6 या 2, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन जरा सा क्रिटिकल बना देते हैं कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 5 के विपरीत 1 होगा, ये तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन 4 के विपरीत क्या होगा, उसके लिए आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिल करने पड़ेंगे, और उसके बाद क्या हो रहा है, 4 के विपरीत या तो 2 होगा या तो 6, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर विकल्प में ऐसे दिया रहेगा 2 या 6। और ऐसे पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 का अगला ये गैप ये यहाँ पर, तो 3 के विपरीत 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो ये हमारा दूसरा भी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को ये सारे पैटर्न समझ में आ गए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा कमेंट करिएगा तो ठीक है, नहीं बुरा वाला जरूर मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या है, हाँ, अगर और कुछ भी इसमें आपको सुधार चाहिए तो आप हमको सजेस्ट करिए, हम सुधार करेंगे। और दूसरी चीज ये कि ज्यादा हाई लेवल के अगर क्वेश्चन भी चाहिए होंगे तो आप लोग जब डिमांड होगी तो मैं क्वेश्चन उन पर भी सॉल्व कर दूंगा। तीसरा टाइप जो है अभी नहीं बता रहा हूँ, इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बाद तीसरा वीडियो भी ला दूंगा। और हाई पैटर्न के क्वेश्चन अभी रेलवे और एनटीपीसी में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि सारे हाई आएंगे तो बिल्कुल नहीं आने वाले, आप घबराइए मत, और आसान ही क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इन्वॉल्व करेंगे अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो। जी धन्यवाद।